आज हम बना रहे हैं मखाने की बर्फ़ी। और मखाने की बर्फ़ी को वैसे तो कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के लिए हम कुछ ना कुछ फलाहार तो बनाते हैं। तो आप मखाने की बर्फ़ी ट्राई कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मखाना, आधा कप लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और ये घर पे तैयार किया हुआ है। और डेसिकेटेड कोकोनट घर पे कैसे बनाया जाए ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 लिए हमने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और हमें चाहिए होगा 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग देसी घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मखाने की बर्फ़ी। तो मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 1 टेबल स्पून घी, और घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो घी में हम डालेंगे मखानों को एक बार आप अच्छी तरह से देख लें, साफ मखाने होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी बारिश का सीज़न गया ही है तो जाले वगैरह लग जाते हैं, तो मखानों को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो मखानों को हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। मखाने की बर्फ़ी वैसे तो आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत में बनाकर खाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नवरात्रि क्योंकि व्रत में मखाने की बर्फ़ी खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। तो बस आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा एक बार। तो यहाँ पर मैं मखानों को लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भूनूंगी। तो मखानों को हमने यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और ये अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, और अभी कढ़ाई गर्म है तो 1-2 मिनट हम इन्हें और चलाते हुए भून लेंगे, और फिर हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो मखानों को मैंने कर लिया है एक प्लेट में ट्रांसफ़र, और अब हमने जो काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं, कढ़ाई गरम है तो इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। और हम घी ऐड नहीं कर रहे हैं, बस कढ़ाई गरम है और घी की कढ़ाई है तो उसी में इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से इनमें मॉइस्चर हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हमने भून लिया है। तो हमने गैस ऑफ करने के बाद कढ़ाई गरम थी तो ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया है, और मैंने फिर से गैस का फ्लेम ऑन किया है। और अब हम ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है इसको भी भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट, और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट को भून लिया है, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और कोकोनट को निकालेंगे प्लेट में। हमने मखानों को, ड्राई फ्रूट्स को और डेसिकेटेड कोकोनट को भून लिया है, और अब हम लेंगे एक पैन, और पैन में हम डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर हमने ली है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर, तो हम आधा कप से थोड़ा कम पानी ऐड करेंगे। और अब हम बनाएंगे 2 तार की चाशनी। तो चाशनी तैयार होती है तब तक हम मखानों को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। तो मैंने मखानों को डाल लिया है जार में, और अब हम ग्राइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गई है और उबाल आने लगा है, लेकिन हमें बनानी है 2 तार की चाशनी। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा मखाना था उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है, और इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। जो हम मखानों की बर्फ़ी के लिए 2 तार की चाशनी बना रहे हैं उसे कई लोग गोलीबंद चाशनी भी कहते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें चाशनी किस तरह बनानी है। मैंने मूंगफली की बर्फ़ी में चाशनी की रेसिपी शेयर की थी कि हमें 2 तार की या गोलीबंद चाशनी कैसे तैयार करनी है, तो आप वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अभी जैसे एक उबाल आया है तो हम 2-3 उबाल आने देंगे, और उसके बाद हम इसे एक बाउल में डालकर या प्लेट में डालकर चेक करेंगे। अगर इसकी एकदम से गोली बन जाती है, इसका मतलब जो शुगर है वो अच्छी तरह से चाशनी बन चुकी है, जो हमें 2 तार की बनानी थी शुगर से। तो 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। और यहाँ मैं आपको चेक कराऊंगी कि हम 1-2 ड्रॉप को डालेंगे इस तरह से प्लेट में, तो आप देखेंगे कि ये जम रही है एकदम गोले की तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर चुके हैं। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद एक बार हम इस तरह से
इलायची पाउडर को चला देंगे जिससे कि इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ ही डालेंगे हम जो हमने मखाने का पाउडर तैयार किया था उसे, और साथ ही में डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे किशमिश। आप चाहें तो गार्निशिंग में भी किशमिश डाल सकते हैं, या अभी भी तो हमने किशमिश को ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी जो चाशनी में हमने सामग्री को डाला है तो ये तो एकदम सा पाउडर सा लग रहा है, लेकिन ये अभी बहुत ही जल्दी मिक्स होने के बाद आपको दिखेगा कि हमने बर्फी का पेस्ट तैयार किया। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मिक्स होता जा रहा है वैसे वैसे चाशनी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है पाउडर। सभी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पैन छूटने तक मिक्सचर को पका लेंगे। और गैस का फ्लेम अभी हमने ऑफ किया हुआ है, अगर हमें लगता है तो हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने मिक्सचर डाला था चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इसी टाइम हम ऐड करेंगे इसमें देसी घी, और देसी घी डालने के बाद एक बार फिर से हम इसे चला लेंगे जिससे घी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जिस प्लेट या थाली में हमें बर्फी को जमाना है उसे भी ग्रीस करके तैयार रखें। तो मैंने यहाँ पर जब चाशनी बन रही थी तभी थाली को ग्रीस कर लिया था। और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने मखाने का पाउडर तैयार किया था और डेसिकेटेड कोकोनट पैन में ऐड किया था चाशनी में, वो सभी चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं और इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब हम बर्फी को जमाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं बर्फी को अच्छी तरह से फैला रही हूँ प्रेस करते हुए, और थिकनेस आपको जैसी भी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने बर्फी को अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। और एक बार फिर से हम ड्राई फ्रूट डालने के बाद स्पून से इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखा आपने, हमने बर्फी को जमा लिया है और पता है जमकर तैयार भी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कट, और लगभग आधा घंटा हम इसे आधे घंटे के बाद ही प्लेट से बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बर्फी बनी है, पर आपको तो लाजवाब और टेस्टी तब लगेगी जब आप इसे बनाएंगे। तो रेसिपी आप देख चुके हैं ना, तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर से जो हमने कट लगाए थे उन्हें दोबारा लगा लूँगी और हम बर्फी को प्लेट से बाहर निकालेंगे। और आप देखेंगे बहुत ही इजीली बर्फी प्लेट से बाहर आ रही है। तो बस इसी तरह से हम पूरी बर्फी को प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। जैसे ही आप इसे मुंह में रखेंगे और ये बहुत ही जल्दी घुल जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनी है। तो इस नवरात्रि फलाहार के लिए अगर आप कुछ मीठा ट्राई करना चाहते हैं तो आप यकीन करिए ये बहुत ही टेस्ट में बेस्ट है। तो बस आप मखाने की बर्फी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।